इजाज़त है और कहीं उनको मुंह खोलने की इजाज़त नहीं है। तो मैं तकरीबन 2 जुम्मे रहा वहाँ और किसी जगह पे मैंने कोई जलसा, कोई जलूस, कोई मुजाहिरा जो कि यूरोप में हो रहे हैं, मगरिब में हो रहे हैं, वो मैंने वहाँ नहीं देखे। सिर्फ मसाजिद के अंदर जहरी नमाज़ों में कुनूत नाजिला पर मिस्र के अवाम जो हैं वो इस वक्त गुजारा कर रहे हैं। मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि जो एम्बेसडर हैं साजिद बिलाल साहब, उनका शुक्रिया अदा करूं। वो एक बहुत अहम महाज पर बहुत इस वक्त गुजारा कर रहे हैं। बहुत टैलेंटेड पर्सन जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। वो और उनकी पूरी टीम वो भरपूर अंदाज से कोशिश कर रही है और इन्हीं की कोशिशों से यूनाइटेड नेशन की जो वहाँ पे UNRWA, यूनाइटेड नेशन रिलीफ वर्क्स एजेंसी फॉर फ़लस्तीनी रिफ्यूजीज़, उनकी चीफ से मेरी मुलाकात हुई। इजिप्शियन रेड क्रिसेंट के चीफ से उनके ऑफिस में मेरी मुलाकात हुई और बड़ी कीमती मालूमात मुझे उनसे मिली। मैं सहरा सीना में रहा कुछ दिनों के लिए और रफ़ा क्रॉसिंग के करीब भी गया और वहाँ पे वैसे तो कीमती नवादिरात हैं, लेकिन मैं ज़ाहिर गज़ा के लिए गया था और मेरे जहन में वही चीज़ें थीं। तो मैं सिर्फ वहाँ पे कोहितूर पे जा सका सहरा सीना में, और वहाँ जुम्मे के दिन में गया और जुम्मे के दिन तकरीबन ये 6 किलोमीटर की चढ़ाई पे वो जगह है जहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन और 40 रातें गुजारी थी। तो वहाँ मैंने सूरह कहफ पढ़ी और दुआएं की, पाकिस्तान के लिए भी, गज़ा के लिए भी। लेकिन बाकी जो रफ़ा क्रॉसिंग तक, उस तक मुझे नहीं मिल सकी। मिस्टर चेयरमैन, एक चीज़ ये हुई वहाँ पे कि जब मैं वहाँ पे था तो रफ़ा क्रॉसिंग के करीब इन्होंने एक एयर स्ट्रिप बनाया है अल अरीश से आगे, और वहाँ पे पाकिस्तान का एक जहाज़ आया सामान का, 90 टन का सामान। वो मैंने रिसीव किया, मेरे साथ डिप्टी एम्बेसडर भी थे और पाकिस्तानी कौम की तरफ से, पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से, पाकिस्तानी रियासत की तरफ से, और वो हमने इजिप्शियन रेड क्रिसेंट के हवाले किया कि वो उसे गज़ा पहुंचा सके। मुझे जान के दुख हुआ कि कोई भी सामान जो गज़ा जा रहा है वो पहले इसराइल जाता है, इसराइल उसकी स्कैनिंग करता है, इसराइल उसकी चेकिंग करता है, और जब वो मंजूरी देता है तो वापस रफ़ा क्रॉसिंग आकर फिर गज़ा जा सकता है। मुझे इजिप्शियन रेड क्रिसेंट ने भी और यूनाइटेड नेशन के चीफ वहाँ, उसने भी बताया कि केमिकल्स और ऐसे सर्जिकल आलात जिसमें लोहा होता है वो भी इसराइल जाने की इजाज़त नहीं देता। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि पूरी OIC, पूरी मुस्लिम वर्ल्ड, वो इसराइल की इजाज़त के बगैर अपनी मजलूम भाइयों के लिए एक घूंट पानी भी नहीं पहुंचा सकते हैं। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है जो गज़ा की सूरत हाल है। एक तो जो सामने आ रही है कि जिसको यूनाइटेड नेशन ने हेल ऑन अर्थ कहा है, और गज़ा के हॉस्पिटल्स को ग्रेवयार्ड ऑफ द चिल्ड्रन जो है वो करार दिया है, और गुज़िश्ता चंद हफ्तों से हम देख रहे हैं कि हर 10 मिनट में गज़ा के अंदर एक फ़लस्तीनी बच्चा जो है वो कत्ल हो रहा है। मिस्टर चेयरमैन, ये आदाद शुमार जो रिसेंटली है कि इस वक्त तकरीबन 7,000 लोग जो हैं वो मलबे के नीचे हैं, यानी ये जो यूनाइटेड नेशन बता रही है, और तकरीबन 6,000 बच्चे कत्ल हुए हैं, तकरीबन 4,000 ख़वातीन, इज़्ज़त माब ख़वातीन कत्ल हुई हैं, और तकरीबन 5,000 मर्द जो हैं वो कत्ल हुए हैं, 205 मेडिकल स्टाफ जो हैं वो कत्ल हुए हैं, और 64 जर्नलिस्ट जो हैं वो कत्ल हुए हैं, और 35 में से 26 जो हॉस्पिटल्स हैं वो तकरीबन तबाह हो चुके हैं। लेकिन वहाँ जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली मिस्टर चेयरमैन, वो इससे ज़्यादा खौफनाक है। मुझे बताया गया कि कम से कम 50,000 लोग कत्ल हुए हैं, जो 70% इमारतें तबाह हैं। इन तमाम इमारतों के मलबे में लाशें मौजूद हैं, और तकरीबन 1 लाख लोग जो हैं वो जख्मी हैं। और मुझे ऐसी तस्वीरें दिखाई गई कि इसराइली आर्मी कैदियों को लाते हैं, बड़े बड़े कब्र खोदते हैं और जिंदा लोगों को उसमें उतार के कत्ल करते हैं, और इज्तिमाई तौर पर उनको कत्ल, जो हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में होलोकॉस्ट का नाजियों के हाथों देखा है, उसी तरह का एक होलोकॉस्ट गज़ा के लोगों का इसराइल के हाथों जो हैं मिस्टर चेयरमैन वहाँ पे जारी है। मैं इस मौके पे मिस्टर चेयरमैन हमास को खिराजी तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने बड़े प्रोफेशनलिज्म का मुजाहिरा किया और अर्बन गुरिल्ला वॉरफेयर का एक बेहतरीन मुजाहिरा उन्होंने किया, और जिस तरह उन्होंने मुजाहिमत की पूरी दुनिया के सामने। खुद वेस्टर्न एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि टैंक्स बिकम सेटिंग डक्स, और इसराइली फौजी कह रहे हैं कि वी आर फाइटिंग घोस्ट, कि हम जिन्नात से लड़ रहे हैं, और जितने उनके टैंक्स और बाकी बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो गई हैं वो उनकी अब तक की जंगों में तबाह नहीं हुई है। तो एक जंग तो गज़ा में है, थिएटर ऑफ वॉर, लेकिन मिस्टर चेयरमैन एक जंग जो है पूरी दुनिया में है, और उस पूरी दुनिया में जो जंग है
وہ بھی فلسطین جیت رہا ہے جس طرح غزہ کی جنگ فلسطین جیت رہا ہے. یہ جنگ جو باقی دنیا میں ہے یہ سپورٹس گراؤنڈز میں ہے, جس میں ہم نے دیکھا کرکٹ کے ورلڈ کپ میں, جس میں ہم نے ٹینس کے ٹورنامنٹ کے اندر دیکھا, سفارتی تقریبات میں ہیں. اور میں ضرور انڈیا کے شیما کرمانی کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے جس طرح اس تقریب میں فلسطینیوں کی آواز اٹھائی, میں سمجھتا ہوں یہ پورے انسانوں کی ایک شمولیت ہے اس جنگ کے اندر. اور پھر اسی طرح مسٹر چیئرمین مظاہرے, یعنی آپ پاکستانی ہیں جی پاکستانی سوری اچھا دوسرے جو مظاہرے ہو رہے ہیں مسٹر چیئرمین, کوئی مظاہرہ پولیٹیکل پارٹی نہیں کر رہی ویسٹ کے اندر, خود سپونٹینیس ریسپانس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 24 گھنٹوں کے مظاہرے 24 آورز لوگ مظاہرے کر رہے ہیں مسٹر چیئرمین, یہ بہت بڑی چیز ہے. آپ ٹویٹر پہ دیکھ لیں, سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ لیں, اسرائیل کے حق میں چند کروڑ اور حماس اور فلسطین اور غزہ کے حق میں اربوں کے لوگ جو ہیں اس وقت پوری سوشل میڈیا کیمپین اور مظاہروں کے جو جلسے ہیں یہ پورا کا پورا ویسٹ چلا رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی جو ایک دنیا تھیٹر آف وار جو ہے اس سے جو باقی ایک جنگ ہے وہ بھی فلسطین